सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली Realme वालों ने अपने Realme 12 Pro 5G के अंदर Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 का न्यू स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स किए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके मॉडल नंबर, वर्जन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Realme 12 Pro 5G का मॉडल नंबर RMX 3842 देखने को मिलता है और साथ ही 14.0.0.1402 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है 703.24 MB का है और ये आपको Realme UI 5.0 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ 5 अगस्त 2024 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके सिस्टम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि जो सिस्टम के अंदर जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और ओवरऑल सिस्टम यूआई को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर यूआई के साथ बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि जो बेटर बैटरी लाइफ, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी, स्पीड वगैरह आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ, बेटर स्मूथनेस के साथ स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर या फिर स्क्रीनशॉट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन में 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट लेता नहीं था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं या स्वैपिंग डाउन करते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट होता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की, तो अगर दोस्तों आप कैमरा यूज करते हैं, फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह निकालते हैं, तो उस टाइम पर जो कैमरा के अंदर ही प्रीव्यू का ऑप्शन देता है, उसमें अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो वो प्रॉपर वे में प्रीव्यू नहीं होता था। जैसे ही प्रीव्यू आइकन को क्लिक करते हैं श्रिंक होने लगता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा से फोटो वीडियो वगैरह निकालते हैं और कैमरा के अंदर ही प्रीव्यू करते हैं तो आपको प्रॉपरली प्रीव्यू होता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैलकुलेटर एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप कैलकुलेटर एप्स को फ्लोटिंग विंडो के रूप में यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर एक न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है। आपको कैलकुलेटर ऐप के ऊपर में 3 डॉट देखने को मिल रहा है, उसको क्लिक करके सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो ट्रांसपेरेंसी करके न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन करेंगे तो आप फ्लोटिंग विंडो में कैलकुलेटर ऐप यूज कर रहे हैं उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन देखने को मिलता है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट का लेवल कितना रखना है, कितना आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका कैलकुलेटर एप्स है वो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे साइड एडिशनल सेटिंग के अंदर स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है
स्क्रीनशॉट प्रीव्यू फ्लोटिंग विंडो, ये ऑप्शन दोस्तों क्यों यहाँ पर ऐड किया है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको ऑलरेडी छोटा सा फ्लोटिंग विंडो के रूप में थोड़ा सा प्रीव्यू होता था। तो वही फीचर्स यहाँ पर ऐड कर दिया है। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करते हैं तभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के टाइम पर छोटा सा फ्लोटिंग विंडो के रूप में प्रीव्यू दिखेगा। और अगर आप इस फीचर्स या ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट प्रीव्यू का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा इंटरफेस में। अगर दोस्तों आप कैमरा ओपन किए हैं और उस टाइम पर आप कैमरा इंटरफेस को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 3 फिंगर से, तो कैमरा इंटरफेस में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट होता नहीं था, वर्क ही नहीं करता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, जिससे कि अब आप कैमरा इंटरफेस में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट लेने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों क्विक सेटिंग में वॉल्यूम स्लाइडर या फिर वॉल्यूम बटन के अंदर। क्या होता है कि दोस्तों अगर आप वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं तो जो क्विक सेटिंग में वॉल्यूम का स्लाइडर है वो अप डाउन नहीं होता था, और अगर आप क्विक सेटिंग के वॉल्यूम को अप डाउन करते थे तो जो वॉल्यूम बटन प्रेस करने पर अप डाउन होता है वो नहीं होता था सेम टाइम में। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप वॉल्यूम बटन प्रेस करके वॉल्यूम को अप डाउन करो तो क्विक सेटिंग का वॉल्यूम बार अप डाउन होगा, और अगर आप क्विक सेटिंग के वॉल्यूम स्लाइडर को अप डाउन करेंगे तो वॉल्यूम बटन वाले स्लाइडर में भी अप डाउन होगा एट द सेम टाइम में, जो कि पहले एट द सेम टाइम में नहीं होता था। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैलेंडर में या फिर कॉन्टेक्ट में बर्थडे सेट करने के टाइम पर। अगर दोस्तों आप पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्ट में बर्थडे सेट किए हैं तो वो कैलेंडर से सिंक्रोनाइज नहीं होता था, जिसकी वजह से उस पर्सन का बर्थडे मिस हो जाता था, अलार्म नहीं देता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कॉन्टेक्ट में किसी का भी बर्थडे सेट किए हैं तो वो प्रॉपर वे में कैलेंडर से सिंक्रोनाइज होता है, और जब बर्थडे रहता है तो उस टाइम पर आपको अलार्म देता है, जिससे कि आपको उस पर्सन का बर्थडे जो है पता चल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो अगर दोस्तों आप सिंपल मोड यूज करते हैं तो उस टाइम पर जो स्वाइप अप का रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर वे में होता नहीं था। सिंपल मोड में अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो अगर आप स्वैपिंग करते हैं, अप डाउन करो या लेफ्ट राइट करो, तो वो स्वैपिंग का रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप सिंपल मोड में स्वाइप अप करते हैं तो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों ब्राइटनेस के अंदर। अगर दोस्तों आप ऑटो ब्राइटनेस फीचर्स को ऑफ करके रखते हैं तो वो कुछ सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ऑटो ब्राइटनेस फीचर्स जो है ऑन हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप ऑटो ब्राइटनेस फीचर्स को ऑफ रखते हैं तो वो प्रॉपरली ऑफ रहता है, और अगर आप ऑन करते हैं तभी वो ऑन होता है, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों ऐप अपडेट में। अगर दोस्तों आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप को अपडेट करते हैं तो उसके ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन देता है। तो जो अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन था वो प्रॉपरली शो नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप को अपडेट करते हैं तो आप ऐप इन्फो में जाकर उस ऐप अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहले वो अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन ही शो नहीं होता था, तो वो प्रॉब्लम अब फिक्स हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो मोबाइल नेटवर्क कुछ सिचुएशन में अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल वगैरह कनेक्ट नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब आपको बेटर और स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है।
एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर और बेस्ट देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ थर्ड पार्टी एप्स जो है काफी ज्यादा बैटरी यूज करते थे, बैटरी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि आपको बेटर बैटरी लाइफ, बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि बैटरी लाइफ जो है आपको काफी बेटर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसका जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर आपको सही देखने को मिलता है। आप प्रॉपर वे में चार्जिंग कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉपरली बेटर स्पीड के साथ चार्जिंग देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों कुछ सिचुएशन में जिटर इशू, बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अभी आप गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं तो आपको प्रॉपर और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी जो ओवरऑल गेम का परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए रियलमी के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको Realme UI 4.0, 5.0 एंड Realme UI 6.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप Realme UI 6.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन कौन से बग्स और न्यू फीचर्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।